सभी भूतपूर्व सैनिकों एवं कार्यरत सैनिकों को जय हिंद, राम राम। साहबान, बहुत ही अच्छा एक लेटर आया है। एसओपी स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर ऑन अरेस्ट एंड इंटरएक्शन विथ मेंबर ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस इन पुलिस स्टेशन। तो एक बहुत ही अच्छा आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा एक एसओपी को पास किया गया है। अब किसी भी सैनिक साहबान को जो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, उनके साथ मारपीट नहीं कर सकती है। अब स्पष्ट हम इसके विषय में आपको डिटेल से बताएंगे। इसमें रेफरेंस दिया गया है कि ऑनरेबल ओडिशा हाई कोर्ट सुओमोटो राइट पिटीशन नंबर 23,735 ऑफ 2024 रजिस्टर्ड किया गया था जुडिशियल में उड़ीसा हाई कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड अदर्स, डेटेड 23/9/2024 को, जिसमें हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था कि आर्मी पर्सन के साथ अन्याय और गलत हो रहा है। इन सब के बाद बहुत सारे ऐसे जो कार्यरत सैनिक हैं या सेवारत सैनिक हैं, उनके साथ बहुत सारा पुलिस का टॉर्चर सामने आया है, जिनके साथ व्यवहार सही नहीं किया जा रहा है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सेना मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि अब पुलिस अफसर इन द मैटर ऑफ अरेस्ट of defense personnel deserving case and equip them with the skill of proper interaction with defense personnel in police station premises, it felt expedition to issue the SOP। यह पाया गया है कि पुलिस पर्सन जो है कि जो इंडियन आर्मी का SOP है, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर है, उसको फेल हुआ है। वो थोड़ा भी इस प्रावधान को नहीं मानता है। इसलिए अब सख्त जो है कि आदेश दिया गया है, इंटरवेक्शन विथ डिफेंस पर्सनल विजिटिंग पुलिस स्टेशन। अगर कोई डिफेंस पर्सन है, पुलिस पर्सन के पास जाता है, तो उसके साथ भी उसको न तो रिस्पेक्ट दिया जाता है, नहीं उसका पद औहदा का जो है कि सम्मान किया जाता है। डिग्निटी ऑफिसर ऑफ डिफेंस पर्सनल को कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, उसका कोई उसको आदर सत्कार नहीं किया जा रहा है। तो इन डिफेंस पर्सनल टेंडर रिटर्न कंप्लेंट सेम शैल बी प्रोमोटली अटेंडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ। और सेना में जो कार्यरत हैं या भूतपूर्व सैनिक है, वो एक डिसिप्लिन होते हैं, वेल डिसिप्लिन पर्सन होते हैं, जिस कारण से वो दूसरे को भी वर्दी का सम्मान करते हैं। जो आदमी अपना वर्दी का सम्मान करता है, वो दूसरे को भी वर्दी का सम्मान करता है, ये नेचर में पाया जाता है। लेकिन जो खुद को अपना वर्दी का सम्मान नहीं करता है, वो दूसरे को वर्दी को क्या सम्मान देगा? तो बात यहाँ पर यही सब आ रहा है। तो इन सब के लिए जो है कि सेना ने अरेस्ट ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए जो बनाया गया था एक BNSS भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक इंडिया का अपना कानून बनाया गया, जो पहले अंग्रेजों का कानून था, उसको एब्रोगेट करके उसको हटा के जो है कि नया कानून लाया गया था, जिसमें लिखा हुआ है, एक्सेप्शन है 42 ऑफ BNS 2000 वेयर इन इट हैज बीन प्रोवाइडेड नो मेंबर ऑफ द आर्मड फोर्स ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड। जो भारत न्याय संहिता में 22 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी भारतीय सैनिक को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अरेस्ट करने का हक दो ही कंडीशन में दिया गया है। एक, वे व्यक्ति या तो किसी का मर्डर कर देता है तब उसका अरेस्ट होगा, या दूसरा केस है जब वो किसी को रेप कर देता है तब उसका अरेस्ट किया जाएगा, अन्यथा उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 70 ऑफ द आर्मी एक्ट 1950 कैटेगराइज प्रोवाइड दैट पर्सन सब्जेक्टेड टू दिस एक्ट हु कमिट ऑफेंस मर्डर का हो, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर, और रेप एंगेस्ट पर्सन नॉट सब्जेक्टेड टू मिलिट्री। भाई यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्यक्ति या तो मर्डर करता है या वो किसी का रेप करता है,
इसमें के तहत वो नहीं आता है तब उसको अरेस्ट किया जा सकता है। फॉर रेडी रेफरेंसेस सेक्शन 70 ऑफ द आर्मी एक्ट 1950 कोटेड हेयर अंडर। जो सेक्शन 70 आर्मी एक्ट है 1950 का, उसका रेफरेंस दिया गया है कि कोई भी पुलिस अगर इसके दो एक्ट में वो बंदा नहीं आता है डिफेंस पर्सनल, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही सख्ती से बात को यहां पर लिखा गया है। तो इस ऑन कॉन्जॉइंट रीडिंग सेक्शन 4 BNS 2023 सेक्शन 4 एंड 70 ऑफ द आर्मी एक्ट, जो ऑन कॉन्जॉइंट जो होता है दोनों को मिलाया जाए, BNS 4 और आर्मी एक्ट 70, दोनों में यह स्पष्ट क्लियर है, इट इज मेड क्लियर दैट ऑफेंस ऑफ मर्डर, culpable homicide not amounting to the murder and rape committed by the member of the forces attracted jurisdiction and procedure of the common law BNS 2023। जो आर्मी एक्ट पढ़ लीजिए, चाहे भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 4 में पढ़ लीजिए, यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर व्यक्ति मर्डर करता है या रेप करता है तो वो जो है कि उसको सिविल जो लॉ है, जो कॉमन लॉ है, उसके प्रोसीजर के द्वारा उसको जाना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा ना तो पुलिस किसी भी कार्यरत सैनिक को अरेस्ट कर सकती है, ना उसके साथ हरासमेंट कर सकती है, ना ही उसके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई करने के लिए उसको प्रताड़ित कर सकती है, ना मिसबिहेव कर सकती है। तो साहबान, ये बात स्पष्ट रूप से सेना ने दोहराया हुआ है। अगर किसी सैनिक से आपको प्रॉब्लम है तो उसका लेटर उसको यूनिट को दिया जाए कि आपके सैनिक के द्वारा ये किया गया है, आप उसको अरेस्ट करने का पावर आपको नहीं दिया गया है, तो फिर अरेस्ट क्यों हो रहा है? इसी के विषय में सेना ने इसको रिफ्रेश गाइडलाइन जारी किया है और इसका गाइडलाइंस भाई लेटर नंबर 25013/6/83 के तहत जारी किया है। ए पुलिस अफसर कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सनल ऑफ द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी व्हाइल ऑन ड्यूटी विदाउट परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक पुलिस अफसर को पास पावर नहीं दिया गया है कि वो किसी भी सैनिक को अरेस्ट कर ले, आर्मी पर्सनल को, चाहे वो एयरफोर्स में हो चाहे नेवी में हो, व्हाइल ड्यूटी विदाउट परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। विदाउट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के बिना आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही सेना मुख्यालय ने फिर से इस लेटर को जारी किया है, तो आप यहाँ पर देखिए। और ये सूचना हर सैनिक भाई को पहुंचाइए और हर पब्लिक तक पहुंचना चाहिए कि पुलिस आपके साथ को अरेस्ट नहीं कर सकता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो बीएनएस के सेक्शन 4 में और आर्मर्ड एक्ट 70 में 1950 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, द परमिशन ऑफ द अरेस्ट विल बी गिवन बाय द नियरेस्ट स्टेशन ऑफ द कमांडर इन द रैंक ऑफ मेजर जनरल और एबव। अगर किसी को सैनिक को अरेस्ट करना है तो जो नियरेस्ट स्टेशन का कमांडर है, जो मेजर जनरल रैंक क्या होगा या उससे ऊपर वाला है, वही परमिशन दे सकता है आपको अरेस्ट करने के लिए। इफ परमिशन इज डिनाइड द ऑफिसर डिटेन बाय द पुलिस नीड्स टू बी हैंड ओवर टू मिलिट्री पुलिस एंड दे विल बी फर्दर लुक इनटू द मैटर। अगर पुलिस ने किसी को अगर परमिशन को डिनाइड किया जाता है कि आप मेरे किसी भी पर्सनल को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो पुलिस को हैंड ओवर करना पड़ेगा मिलिट्री पुलिस को एंड फर्दर लुक इनटू द मैटर। उसके बाद उस पर जो है आर्मी जो है उसकी जांच करेगी कि आपने उसके जवान को क्यों कस्टडी में लिया था, क्या कारण था। पुलिस कैन अरेस्ट सर्विंग ऑफिसर ऑफ द फोर्स विदाउट परमिशन इफ दे आर इन्वॉल्व इन द हिनियस क्राइम लाइक रेप, बहुत मर्डर एंड किडनैपिंग। जब कोई अफसर को जब भी अरेस्ट कर सकता है जब वो रेप करता हो, मर्डर करता हो या किडनैपिंग, जो हिनियस क्राइम है, चाहे बहुत सारा जो है देशद्रोह के मामला है, उसी व्हिच आर अनरिलेटेड टू देयर ड्यूटी, जो कि उसके ड्यूटी के अनरिलेटेड है। इफ द ऑफेंस इज द अदर देन द अबव क्राइम द पुलिस इज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक
अरेस्ट ऑफ एनी डिफेंस पर्सनल विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द अथॉरिटी। अगर ये सब क्राइम नहीं है तो किसी भी अथॉरिटी के परमिशन के बिना पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है। इन केस ऑफ द पुलिस ऑफिसर अरेस्ट डिफेंस पर्सनल इन द क्राइम unrelated to performance of their duty, it is mandatory for the police to inform the nearest military station headquarters with detail of the offense, date of arrest and the place of detention and custody। यदि कुछ उसने जो हिनियस क्राइम किया है उसमें आप अरेस्ट करते हो तो पुलिस का ये कर्तव्य है कि जो नियरेस्ट स्टेशन हेडक्वार्टर है उसका एक एक डिटेल आपको भेजना पड़ेगा, किस टाइम में अरेस्ट किया, क्यों अरेस्ट किया, क्या कारण था। द कंप्लेन अगेंस्ट द मिलिट्री पर्सन मे बी लुक इनटू द प्रमोटली एंड मिलिट्री कमांडर्स मे बी इन्फॉर्म द एक्शन टेकन और प्रपोर्ट बी टेकन ऑन द कंप्लेंट्स। और मिलिट्री कमांडर उस पर विचार करेगा कि क्या उसके साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। द डिफेंस पर्सनल अंडर अरेस्ट शुड नॉट बी मैन हैंडल और असॉल्टेड और बीटेन अप। He should not also be handcuffed। कोई भी डिफेंस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसके साथ कोई भी मार पीट नहीं किया जाएगा, उसको गाली नहीं दिया जाएगा और ना ही तो पीटा जाएगा। He should not also be handcuffed। उसको किसी प्रकार का इंजरी नहीं दिया जाएगा, ना उसको गाली दिया जा सकता है, ना उसको मारा जा सकता है, ना उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है। द प्रोविजन ऑफ कंप्लीटेड अंडर सेक्शन 521 ऑफ बीएनएस 2023 और 475 सीआरपीसी एंड द रूल ऑफ 3.3 क्रिमिनल कोर्ट एंड कोर्ट मार्शल एडजस्टमेंट ऑफ जुरिडिक्शन रूल 1978 शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस क्रिमिनल कोर्ट्स व्हाइल डीलिंग विथ एन एक्यूज्ड बिलोंगिंग टू द डिफेंस फोर्सेस। इसके तहत ही उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो भाई बहुत ही डिफेंस पर्सन के लिए जो है कि प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार के पुलिस मनमानी कर रही है। वो पुलिस के वर्दी के रूप में अपना जो है कि कहीं पर तो ऐसा ऐसा देखने के लिए आया है को बहुत ही जो है कि अपने वर्दी का दुरुपयोग कर रहा है। तो आप इस सेक्शन का मदद ले सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन को हर हमारे जो कार्यरत सैनिक है उनके पास पहुंचा सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपके पास दुर्व्यवहार होता है तो ये आप डायरेक्टली जाइए हाई कोर्ट से उसका इंक्वायरी बैठाइए और वहां पर आपको उच्च न्यायालय के द्वारा आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि उच्च न्यायालय ऐसा जगह है जहां पर आपको 100% ही न्याय मिलेगा। वहां पर कोई किसी का कुछ नहीं सुना जाता, वहां पर कोई किसी का कुछ नहीं चलता है। अगर आपके साथ कोई पुलिस दुर्व्यवहार करती है, इसके बावजूद जो भारतीय न्याय संहिता में भी 2023 में स्पष्ट लिखा गया है कि उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, आपके साथ दुर्व्यवहार होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाइए। मैं आपको एडवाइस करता हूं हाई कोर्ट में जाइएगा, वहां पर कोई पक्षपात नहीं होता है, कुछ नहीं होता। हाई कोर्ट जो है कि बिल्कुल सही डिसीजन देता है और न्यायालय तो ऐसा चीज है कि जो बड़े बड़े लोगों को जो है कि सीधा कर देता है। तो न्याय के शरण में जाइएगा तो आपको न्याय मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे सभी जितने कार्यरत सैनिक भाई हैं उन तक पहुंच सके कि उनका अधिकार क्या है, किस किस क्राइम में उनको जेल के अंदर जाना पड़ सकता है और किस किस क्राइम में पुलिस उनको टच नहीं कर सकता। इसके अलावा वो तो सब समझ जाएंगे और उसके बावजूद भी उनके साथ कोई क्राइम होता है तो मस्ट गो टू द हाई कोर्ट और सभी को बात वो फैलाए, अपने तक सीमित ना रखें। हम सब लोग उनका मदद करने के लिए तैयार है। अगर आपके ऊपर अत्याचार होता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।